हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑन एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 66वीं बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम जल्द ही आयोजित होने वाला है, यानी कि 27 दिसंबर को। तो दोस्तों, अब वो समय आ गया है। तो हम ये वीडियो खासकर उन दोस्तों के लिए बनाए हैं कि जो परीक्षा में ओएमआर सीट भरने में गलतियां करते हैं, यानी कि 150 प्रश्न जब वो कर लेते हैं तो उनके 3-4 प्रश्न ओएमआर सीट में सही आंसर ना भर पाने की वजह से गलतियां हो जाती हैं और बाद में उनको बहुत ही पछतावा होता है कि हमने गलत गोले में क्यों सही आंसर को डाल दिया। तो दोस्तों, वो गलती ना हो और रणनीति कैसी अपनाई जाए कि वो गलतियां फिर से दोहराई ना जाएं, जो पिछले एग्ज़ाम में हुआ आगे एग्ज़ाम में ना हो। तो दोस्तों, इसके लिए हमने आपके लिए खास रणनीति बनाई है। तो जैसे ही परीक्षा स्टार्ट होता है दोस्तों, तैसे ही हमारे सामने ओएमआर सीट और क्वेश्चन पेपर आ जाता है। तो क्वेश्चन पेपर आते ही हम क्वेश्चन पेपर का इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं और उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे घंटी बजती है, हम तुरंत पेपर खोलते हैं और पेपर करना शुरू कर देते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे जल्दी से कर लें और अपना टाइम बचा लें। तो जैसे ही पेपर मिला, हमने स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन करना। तो मैक्सिमम दोस्त हमारे करते क्या हैं कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, उन्होंने तुरंत जो उसका सही आंसर उनको लगा उस पर उन्होंने टिक किया या ऐसे लगाया या बिंदी रखा। 2-3 तरीके सबके होते हैं। सब कुछ लोग टिक भी नहीं करते हैं, तो दोस्तों वो तुरंत रखते चले जाते हैं। तो इसमें जैसे ही बहुत से दोस्त पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो जैसे ही टिक लगाते आगे बढ़ते हैं कि उनके कौन से आंसर सही है, पहले वो टिक लगा लेते हैं और ओएमआर सीट में एक भी गोला नहीं करते हैं और 150 प्रश्न वो इसी तरीके से टिक लगाते हुए चले जाते हैं। जब 150 प्रश्न वो करते हुए लास्ट में पहुँचते हैं तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता है, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम टाइम बचता है। ऐसे दोस्त जो पेपर को बहुत तेज़ नहीं सॉल्व कर पाते हैं, जो दोस्त पेपर को काफ़ी तेज़ करते हैं उनके पास तो समय बचता है, लेकिन जो लोग पेपर को स्लो सॉल्व करते हैं उनके पास टाइम ज़्यादा नहीं बचता है, उनके पास कभी-कभी 10 मिनट ही बचते हैं। ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि वो हड़बड़ाहट में जब गोले को भरना शुरू करते हैं तो उनके सामने उनके हाथ कांपने लगते हैं। शुरू में तो 10, 20, 30 क्वेश्चन वो आराम से भरते हैं, लेकिन जब उनकी नज़र जो है उनकी घड़ी पर जाती है या दीवार में लगी हुई वॉच पर जब जाती है तो उन्हें लगता है कि समय बहुत तेज़ चलने लगा है और मेरे गोले कहीं ऐसा ना हो कि छूट जाएँ, क्योंकि मैंने पेपर में तो सही किया है लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं भर ना पाऊँ, इसकी वजह से मेरे कुछ प्रश्न छूट जाएँ। तो हड़बड़ाहट में उनके हाथ कांपने लगते हैं और हाथ कांपने में दोस्त होता क्या है कि जैसे ही जब आप 70-80 के पास पहुंचते हैं तो आपने अगर क्वेश्चन 80 अगर आप रंगना है तो आप कभी-कभी 81 पे या 80 का बी रंगना है तो 81 का बी रंगा जाता है। तो फिर आप सोचते हैं अरे ये क्या हो गया, फिर आप सुधारने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपके हाथ कांपते रहते हैं, फिर आप दोबारा फिर गलती करते हैं। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं 3-4 प्रश्न आपके टोटल 150 प्रश्न में गलतियाँ हो जाती हैं। और बहुत से दोस्त जब 150 प्रश्न गोला करते हैं तो उनके पास जो तेज़ हल करते हैं तो वो भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन को आंसर बदलने में वो भी गलतियां कर जाते हैं। पहले उन्होंने सही टिक लगाया हुआ रहता है, बाद में जब वो भरना शुरू करते हैं तो वो क्या होता है चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर बाद में उन्हें पछतावा होता है। तो ये सब पछतावा ना हो कि हमने गलत गोले में भरा या हमने आंसर को चेंज कर दिया, हमने ऐसे लोगों के लिए एक खास रणनीति बनाई है। तो दोस्तों, रणनीति ये है हमारी कि जैसे ही जब आप इसको रंगते हैं और जब आपके सामने आपने इस पेज पर जितने प्रश्न हैं इसके आपने सबको आपने टिक कर लिया और टिक करने के बाद आप करते क्या हैं, फिर ये करिए कि ओएमआर सीट को आप अपने सामने ले आइए, ओएमआर सीट को बगल रखिए और ओएमआर सीट को जैसे ही आप जब बगल रखते हैं तो उसमें आप ये किया करिए कि उसको आप ओएमआर सीट आपकी आ गई सामने, ओएमआर सीट में आपने 6 प्रश्न उस पेज पर आपके थे तो आप 6 प्रश्न उसको क्या करिए, सबसे पहले उसको आप रंग लिया करिए। आपके 6 प्रश्न जैसे मान लिया आपको ब्लैक से रंगने हैं तो आप 6 प्रश्न उसमें पहले का मान लिया आपका ए सही है तो आप ए को गोला कर लीजिए, आपका दूसरे का बी सही है, बी को गोला कर लीजिए, आपका तीसरे का आपका डी सही है, आप इसको गोला कर लीजिए, चौथे का आपका बी सही है, इसको गोला कर लीजिए, पाँचवें का सी सही है, इसको गोला कर लीजिए, छठे का ए सही है, इसको गोला कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि आप फिर अगले पेज पर बढ़िए। अगले पेज पर जब आप बढ़ते हैं तो फिर आपके पास आता है 7वां प्रश्न आ जाता है। तो 7वां प्रश्न जब आएगा फिर इस पेज पर जितने प्रश्न दिए हुए हैं जैसे 7, 8, 9,
10, 11, 12 प्रश्न। तो आपको करना क्या है कि ये 12 प्रश्न जो आपको दिए हुए हैं इसको भी आप फिर टिक मारिए और उसके बाद उसको तुरंत ही फिर जा कर के OMR शीट को आप फिर से भर दीजिए। इसमें क्या होता है, आपकी दोनों गलतियाँ बचती हैं। आप तो जो पहली बार आंसर, क्योंकि दिमाग में जो पहली बार क्लिक करता है उसके सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोबारा जब हम दिमाग ज़्यादा चलाने लगते हैं तो कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। अगर हम 8-10 क्वेश्चन चेंज करते हैं तो उसमें से हमारे 2-3 सही होते हैं, लेकिन 7 हमने सही को फिर हम गलत कर देते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को ज़्यादा चेंज ना करें और उसको OMR शीट को तुरंत भर दिया करें। आप एक एक पेज हल करिए, एक एक पेज का OMR शीट को भरते चलिए, क्योंकि 150 प्रश्न जब आप एक साथ भरते हैं तो कहीं ना कहीं हमने बताया कि आपकी हाथ कांपने लगते हैं, समय भागने लगता है, तो आप डर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके कुछ प्रश्न गलत गोले में भराए जाते हैं, जिनके आंसर आपने बिल्कुल पेपर में एकदम सही टिक किए हुए रहते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया कि आपसे गलतियां ना हों और आप आंसर मार के फिर ना चेंज करें या गलत गोले में ना भरें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और दोस्तों एक चीज़ और है, अगर आप एक एक पेज आपको कम लगता है तो आप 20-20 या 25-25 का स्लॉट बना लीजिए कि आपको 20 क्वेश्चन हल करिए, 20 क्वेश्चन रंग दीजिए, 20 क्वेश्चन हल करिए, 20 क्वेश्चन रंग दीजिए। लेकिन 150 प्रश्न क्या होता है, वो जिसकी बहुत अच्छी स्पीड होती है उनके लिए होता है, तो उनके पास पर्याप्त टाइम वो बचा लेते हैं। 2 घंटे का पेपर है तो वो कम से कम आधा घंटे बचा लेते हैं। आधे घंटे में 150 क्वेश्चन रंगने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने जो सही एक बार टिक मारा है उन्होंने प्रथम दृष्टया, उसको चेंज करके अपने कुछ क्वेश्चन वो गलत कर लेते हैं। तो दोस्तों उनके लिए भी ये वीडियो है कि आप भी अगर आप अपने जो ऑप्शन आप चेंज करते हैं उसको ना चेंज करें और आपने जो पहले मारे वो सही रहें, तो आप भी तुरंत रंगते चलें, जिससे आपके पास अवसर ही ना रहे बदलने के लिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, तो इस पर आप ज़रूर अपना व्यू दें और इसको लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के पास इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।